आइए बच्चों तीसरा करते हैं 12.2 का। पढ़ो भाई, सवाल क्या है? एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बात है। देखिए बच्चों, अपनी जो घड़ी है उसमें 3 एंड होती हैं, मतलब 3 सुइयाँ होती हैं, मिनट की, सेकंड की और घंटे की। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मिनट की सुई इस जगह पे है, किसी स्थिति पे है, मैं मतलब नहीं कितने बज रहे हैं, कोई मतलब नहीं इससे। इसकी लंबाई कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। चलिए हमने मान लिया बिल्कुल लास्ट में छू रही है इस वृत्त पे, तो ये है 14 सेंटीमीटर की। ठीक बात है। क्या हुआ आगे? इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 मिनट में ये मान लीजिए चल रही होगी, तो 5 मिनट में हमने मान लिया यहाँ पहुँच गई। 5 मिनट में ये मूव करके इस जगह पे आ गई। मान लीजिए O से A पे थी, अब कहाँ पे आ गई? B पे आ गई। तो आप ये देख रहे हैं कि ये सुई बच्चों जो क्षेत्र बना रही है वो एक त्रिज्यखंड तो ही है। 5 मिनट में जो ये क्षेत्र एरिया कवर कर रही है त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो त्रिज्या और दूसरा केंद्र पर आंतरित कोण। त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी गई है। अब मसला क्या है कि हमें केंद्र पर आंतरित कोण निकालना है। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अगर ये मान लीजिए मिनट की सुई एक पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है? 60 मिनट में। तो अगर 60 मिनट में पूरा चक्कर लगाती है, इसका मतलब 60 मिनट में कितने अंश चल देती है? 360। बहुत बढ़िया, इसी बात को लिखा जाए, इसी बात को लिखते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, बैठ जाइए। 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, ये बच्चों कितना होगा? 360 अंश होगा, क्योंकि भाई 60 मिनट में पूरी चक्कर एक कंप्लीट कर लेती मिनट हैंड। तो 360 अंश। जैसे मान लीजिए ये है सुई और घूम के फिर वापस यहीं पे आ गई 60 मिनट में, तो कितना कोण कंप्लीट हो गया? 360 अंश का। हमें निकालना कितने मिनट में है? तो हम किसकी सहायता लेंगे? ऐकिक नियम की, यूनिटरी मेथड की। पहले 1 का निकालेंगे, फिर 5 का निकाल लेंगे। तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण, यहाँ पे लिख दिए चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह होता है। चूंकि 60 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, 60 मिनट में मिनट वाली और लिख लीजिए, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा। मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण या केंद्र पर बनाया गया कोण 360 अंश है। देयरफॉर 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा? 360/60, यानी ये आ गया 6 अंश का कोण। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने अंश का कोण बनाएगी? 6 अंश का। हमसे पूछा कितने मिनट में गया है, तो लिखेंगे देयरफॉर 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 × 5। यूनिटरी मेथड में यही तो करते हैं। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो पहले भाग देते हैं फिर गुणा करते हैं, अगर इन्वर्स रिलेशन है तो पहले गुणा करते हैं फिर भाग देते हैं। तो यहाँ पे जनरली डायरेक्ट रिलेशन के ही प्रश्न मिलेंगे हमें अपनी इस क्लास में। तो ये हो गया 30 अंश। तो थीटा का मान बच्चों क्या आ गया? 30 अंश। अब सारी समस्याएं हमारे पास खत्म हो गई। आर बराबर कितना आया? 14 सेंटीमीटर और थीटा का मान आ गया है 30 अंश। आगे तो आप सभी लोग कर लेंगे, चलिए तब भी हम परंपरावश कर देते हैं, ठीक है? तो लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 × πr²। तो अब इस तरफ लिख देते हैं, थीटा का मान है 30/360 × 22/7 × 14 तो 0 0 12 यहाँ पे बचा, 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 6 जा। अब किसी से कट रहा है? हाँ, ये 2 3 जा 2 7 जा। तो फाइनली हमारे पास आ गया 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगे 1, 7 दूनी 14 1 15, 153/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बच्चों? यही आंसर हो गया। कोई दुविधा किसी को? चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करने के पहले आप लोग आंसर चेक कर लिया करिए, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता दिया करिए। आ रहा है? चौथा प्रश्न पढ़िए भाई, क्या बता रही चौथा प्रश्न? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है।
निम्न के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, दूसरा संगत दीर्घ वृत्तखंड, जहाँ पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। क्या कह रहा है? त्रिज्यखंड है, किसका निकालना है? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये तीसरे सवाल में निशान लगा लीजिएगा, आवश्यक सवाल है ये सुई वाला। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ पढ़िए शुरुआत से जरा, क्या प्रश्न है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। जैसे मान लीजिए त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ये वाला एक वृत्त हमने ले लिया है और इसकी जीवा कोई ए बी है और ये केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित कर रही है। इस चिन्ह से पता चल जाएगा कि 90 अंश का कोण है। हाँ निम्नलिखित के क्षेत्रफल याद कीजिए। पहला संगत लघु वृत्तखंड। बस अभी थोड़ा सा आवश्यक पार्ट आ गया। अब यहाँ पर दिया क्या क्या है बच्चों, जरा इस पे देखिए। रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान कितना दिया गया है? 90 अंश। हमने कल आपको जब वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए बताया था तो क्या बताया था कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, थीटा भी दिया गया है और आर भी दिया गया है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा। अब बचा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज तो बच्चों ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसका आधार भी 10 होगा और ऊंचाई भी कितनी होगी? 10। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होती है। इसको अगर हम त्रिभुज को ऐसा घुमा के रख दें तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये समकोण है। तो इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 10 गुणे 10, 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। नहीं समझ में आ रहा है? बैठ जाइए। तो सबसे पहला काम अब डायरेक्ट अच्छा कर लेते हैं, सीधे एक साथ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला भाग जो पूछा गया है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 × पाई आर स्क्वायर। अब ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या संगत ऊंचाई। समझ में आ रहा है बच्चों? आप सारे मान रख देते हैं जल्दी से। थीटा का मान कितना है? 90/360 गुणे 22/7 गुणे 10 गुणे 10 ऋण 1/2 गुणे 10 गुणे 10। ठीक बात है? तो अब यहाँ पर 9 1 जा 9 4 जा, तो अब सीधे सीधे और कुछ कॉमन निकल रहा है? 1/2 10 गुणे 10 कॉमन ले लो सीधे, या चलो काट पीट के बराबरी करते हैं, इतनी कोई कठिन नहीं है। 5। तो अब यहाँ पे तो बचा 50 और यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो अब ये हो गया 55 25 और 25 दूनी 50 का 0 हासिल लगे 5 और 25 दूनी 50 और 5 55/7 और ऋण 50/1। तो अब ये आ जाएगा 7 लासापा हो जाएगा तो 550 ऋण 5 7 35 350। तो अब ये आ जाएगा 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला आंसर हो गया बच्चों। समझ में आ गया सभी को? दूसरा क्या पूछा गया है? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हाँ अच्छा, पाई का मान 3.14 लिखा है। अरे दूसरे में अच्छा चलिए तो बच गया काम, कोई बात नहीं। तो चलिए अगर ऐसा कुछ हो तो पहले बता दो तो और अच्छा रहता है। संकोच जी कोई बात नहीं। ठीक आंसर आ रहा है? पीछे से करो, ये नहीं आ रहा है? अच्छा दशमलव में दिया है तो चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब 3.14 यूज़ करना, तो कोई मसला नहीं, घबराने कोई बात नहीं है। 3.14 आप यहाँ रख के आंसर निकाल लेंगे। कॉन्सेप्ट तो पता चल गया ना आपको? हाँ दूसरा वाला क्या है? दूसरा भाग जल्दी से बता देते हैं। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे सीधे सीधे। बस जैसे ये मान लीजिए, समझिए हमारी बात को, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं।
इसमें से पूरे वृत्त को अगर घटा दो, वृत्त का क्षेत्रफल ये है, इसमें से ये भाग हटा दोगे तो यही बचेगा ऊपर वाला। नहीं समझ में आ रहा है? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है? वृत्त खंड बोला है कि त्रिज्य खंड बोला है? एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप ये कोण निकाल लो, मतलब ये कोण 90 अंश था तो ये कितना हो जाएगा? 360 में से 90 घटा लीजिए तो थीटा आपके पास आ जाएगा, और आर तो पहले से ही है, मतलब थीटा आ जाएगा यहाँ पे 270, और आर आपके पास है 14। यही सूत्र लगा लो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो भी तरीका आपको समझ में आए उससे आप कर सकते हैं, कर लेंगे अपने मन से। एक तरीका ये है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको घटा लो, दूसरा तरीका क्या है कि थीटा निकाल लो, दूसरे वाले से हम बता दे रहे हैं। थीटा हो जाएगा 360 माइनस 90 यानी 270, रेडियस सेम रहेगी 14, और सीधे सीधे आपको अच्छा 10 दी गई रेडियस, रेडियस 10 रहेगी, सीधे लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सारे मान रख लेंगे, थीटा का मान 270, आर का मान 10, आंसर निकाल लेंगे। कर लेंगे बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए।